नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है कैवल्य धाम इस चैनल पर, जहां हम भगवत गीता के शाश्वत ज्ञान को जानने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के महत्वपूर्ण विषय अहंकार और त्याग के बारे में। अहंकार यानी अपने आत्मा को लेकर अधिक मान रखना, जो अक्सर हमें अपने आत्मविश्वास में अधिकता बनाए रखता है। गीता में यह अहंकार को छोड़कर कर्म करने की महत्वपूर्ण बात बताई गई है। त्याग यानी अपने आत्म सुरेंद्रिय को किसी कार्य या फल से अलग कर देना, जो हमें स्वतंत्र बनाता है। गीता में त्याग का महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे हम सच्ची स्वतंत्रता की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवत गीता में ये सिखाया गया है कि हमें कर्म में लिप्त रहने के बावजूद अहंकार को छोड़कर निष्काम कर्म करना चाहिए। इससे हम अपने कर्मों को उच्चतम मानकों पर पहुंचा सकते हैं। त्याग का मार्ग बताते हुए गीता में कहा गया है कि हमें फलों की आसक्ति से बाहर निकलकर कर्म करना चाहिए। ये सच्चे त्याग का मार्ग है। गीता में यह उपदेश दिया गया है कि समर्पण से ही सच्चा त्याग हो सकता है। अहंकार को छोड़कर हमें अपने कर्म को भगवान के सामंजस्य में समर्पित करना चाहिए। गीता ने हमें ये सिखाया है कि अहंकार से मुक्त होकर ही व्यक्ति अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। अहंकार आत्मसमर्पण की राह में बड़ी रुकावट डाल सकता है, जो कि असली स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। गीता में त्याग का महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे हम अपने कर्मों को निष्काम बना सकते हैं, जो फलों के बंधन से मुक्ति प्रदान करता है। त्याग से ही हम अपने कर्मों को निर्दोष भाव से कर सकते हैं, जो कि भगवान के सामंजस्य में समर्पित होते हैं। गीता ने सिखाया है कि असली संग्राम अपने इंद्रिय दुश्मनों से है, जिन्हें त्याग कर हम अपनी आत्मा को उच्चतम स्थान पर पहुंचा सकते हैं। गीता में अहंकार का उदाहरण अर्जुन के रूप में देखा जा सकता है। युद्धभूमि कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन को अपने चाचा, दादा और भाग्यवान राजा के खिलाफ युद्ध करना होता है, तो उनका अहंकार उच्च होता है। उन्हें युद्ध करने की अवस्था में धर्म और नैतिकता की दिक्कत महसूस हो रही है। उनका अहंकार युद्ध करने की रुचि में आत्मा को विकल्प देने में अधीन है। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अहंकार को त्याग करने का उपदेश दिया। भगवान ने ये सिखाया कि अहंकार के बाधे से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, फलों के आसक्त नहीं होना चाहिए और अपने कर्मों को भगवान के समर्पण में करना चाहिए। इस प्रकार भगवत गीता ने दिखाया कि अहंकार को छोड़ने से ही व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता, समर्पण और त्याग की स्थिति में पहुंच सकता है। त्याग का उदाहरण भी गीता में है, जहां भगवान ने सिखाया कि कर्मों को निष्काम भाव से करके व्यक्ति त्याग की स्थिति में पहुंच सकता है। त्याग से आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है और व्यक्ति अपने कर्मों को देश, धर्म और परमात्मा की सेवा रूप में करता है। गीता के अद्वितीय सिद्धांतों ने हमें ये सिखाया है कि अहंकार के बिना ही सच्चा त्याग संभव है और अज्ञान के कारण ही हम अहंकार में रहते हैं। इसी प्रकार भगवत गीता ने हमें जीवन के मार्ग पर एक नए परिचय के साथ प्रेरित किया है, जो अहंकार की बाधा को हटाकर सच्ची स्वतंत्रता और समर्पण की दिशा में बदल सकता है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।